साथियों, जय मजदूर, जय किसान। मैं शशि सियाल, प्रेसिडेंट भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ जम्मू कश्मीर। साथियों, मैं एक बात पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं। हम मजदूर वर्ग लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, हमारे लोगों की परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी है। हम लोग भटक रहे हैं अंधेरे में। हम लोगों की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता कि हमें इन प्रॉब्लम से निजात कौन दिलाएगा, हमें कौन इस मुश्किल घड़ियों से बाहर निकालेगा। साथियों, मैं पिछले काफी दिनों से कह रहा हूं अपने साथियों को, जो भी हमारे टीम है जम्मू कश्मीर की, मैं उनसे अपील कर रहा हूं कि मेंबरशिप ही करें। जिस यूनियन के मेंबर नहीं होते वो यूनियन नहीं होते। प्रेसिडेंट बनना, उसका लेटर लेना आसान होता है, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल होता है। साथियों, हम हर आदमी से कह रहे हैं कि हमारा संगठन जो है भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ इंटक फेडरेशन, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस जम्मू कश्मीर, उससे जुड़े। हमारे मजदूरों की बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारी मुश्किलें हैं, बहुत सारे मसले हैं। हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि हमारा जो मजदूर है वो पिस रहा है, चक्की जैसे चक्की में दाना पिसता है ना, वैसे पिस रहा है। हम चाहते हैं क्यों ना हम इकट्ठे हो जाए। जो चक्की एक आदमी चला रहा है, क्यों ना हम सब मिलकर उस चक्की को चलाएं। जम्मू कश्मीर में सरकार बन गई है, लेकिन ये ड्यूटी है। ड्यूटी में सरकार में जितने बड़े हुए, चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे कुछ भी है, उनके पास कुछ भी नहीं है। हम लोग बहुत खुश हुए जम्मू कश्मीर के सरकार एनसी की बनी, हमारे मसले हल होंगे, और हम बड़े चाव से अपने मिनिस्टर के पास जाते हैं, एमएलओ के पास जाते हैं। पर सर, जितनी बात कहना मैं जरूरी समझूंगा कि वो एमएलए और वो सरकार भी बेबस है। जब तक हमारी जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड हमें वापस नहीं मिलेगी, तब तक ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं है। हमारी जो सरकार है, जिस सरकार के लोग जो हैं, चाहे मंत्री है चाहे कुछ भी है, एक पीएसओ तक तब्दील नहीं कर सकते। पीएसओ तक फंड्स इनको मिले नहीं है, ये डेवलपमेंट भी नहीं करवा सकते। सिर्फ अपनी तनख्वाह ले सकते हैं, तनख्वाह लेके ये लोगों के पास जा सकते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ जम्मू कश्मीर? जम्मू कश्मीर की आवाम को सोचना है, हम लोगों को सोचना है। प्राइवेटेशन जोरों पर है, फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में प्राइवेटेशन है, और ठेकेदारी सिस्टम आ गया है। ठेकेदारी सिस्टम, मालिक बाहर हो गया है और ठेकेदार जो है वो फैक्ट्री चला रहा है। जितने भी वहां पर ठेकेदार हैं वो जम्मू कश्मीर के नहीं है, और जितने भी वहां पर इंडस्ट्रियों में बड़े मैकेनिक हैं, फैक्ट्री चलाने वाले, मशीनें चलाने वाले हैं, वो भी जम्मू कश्मीर के नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लोग रह गए हैं पैकिंग करने के लिए, माल ढोने के लिए, और
इन लोगों का जो माल है गाड़ी में डालने के लिए। इन लोगों की तनख्वाही कितनी है, और मुझे आप पता लगा है कि लोगों को जो तनख्वाही दी जाती हैं वो भी 500 शाम को दे दिया जाता है। पूरा दिन काम करने के बाद शाम को नेट कैश 500 रुपया दिया जाता है कि आपने दिहाड़ी लगा ली, अपना शाम को ही अपना हिसाब ले लो 500 रुपया और घर को चले जाओ। दूसरे दिन आना होगा तो आपकी मर्जी है, नहीं आना होगा तो आपकी मर्जी। ये आपको सोचने वाली बात है, जो भी ऐसे दायरे में काम कर रहे हैं, कि उन लोगों के साथ कितना शोषण हो रहा है, कितनी बेईमानी हो रही है कि एक ठेकेदार जो है वो आगे आके काम करता है, उन्होंने जो लेबर रखी हुई है उनको शाम को ही दिहाड़ी दी जाती है कि आप दिहाड़ी ले लो, आपने काम कर लिया। बंधुआ मजदूर जैसे पहले होता था राजा महाराजाओं को समय में, तब ये होता था कि लोगों से काम करवाया जाता था, लोगों से काम करवाया जाता था और लोगों को पैसा नहीं दिया जाता था, उनको सिर्फ रोटी खाने के लिए रोटी दी जाती थी, रोटी। तो लोग मजदूरी करते रहते थे। आज भी सिस्टम है इस बात में, बाहर की स्टेटों में आज भी ऐसा है कि लोग जो है खेतों में काम करते रहते हैं, उनको जुगियां डाल के दी हुई हैं, वहां पर कुलियां डाल के दी हुई हैं, और वो लोग दिन रात खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन उनको मिलता क्या है, उनको सिर्फ खाना मिलता है, रोटी। तो यही सिस्टम आज बन चुका है। आज भी हम लोग जो है वही बंधुआ मजदूर है, सिर्फ फर्क इतना है कि वो लोग आपको रोटी खाने के लिए शाम को पैसे देते हैं कि जाओ खुद भी खाओ और बच्चों को भी खिलाओ, और रात को खा लो, सुबह फिर आ जाओ वापस और हमारे साथ फिर दिहाड़ी लगाओ, शाम को फिर 500 रुपया लेके जाओ। दो किस्म के लोग दुनिया इस जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, पूरे भारत में हो चुकी है। एक दुनिया वो है जो अपनी कार में 500 का 1000 का तेल फूकती है। एक दुनिया वो है जो शॉपिंग करने के लिए जाती है, हजारों लाखों की शॉपिंग करके आती है। एक दुनिया वो है जो खाना खाने के लिए जाती है और होटलों में हजारों का खाना खा के आ जाती है। और एक दुनिया ये बना दी गई है कि उसको शाम को 500 रुपया दिया जाता है और आप घर में जाओ, इसी 500 रुपये से रोटी खाओ और सुबह फिर आके काम करो। ये सिस्टम हालात बन चुके हैं। इन हालातों से लड़ाई कैसे लड़नी है, हमारा मकसद ये है कि कैसे लड़ेंगे इन हालातों से, कौन लड़ेगा, कौन आवाज उठाएगा आप लोगों। कोई भी ऐसा शख्स नहीं दिखता है जिनको इतनी बड़ी कशिश होगी मजदूरों के प्रति कि मजदूरों को कैसे शोषण किया जा रहा है। इंडस्ट्रियों में हमारी औरतें हैं, गाड़ियों को गाड़ियां लगी हुई हैं, वो अपने अपने घरों से सुबह उठ के जाते हैं। 8 घंटे का टाइम है, आप लोगों से 12 घंटे 11 घंटे काम लिया जा रहा है, पूछने वाला कोई नहीं। कहाँ गए हैं वो संगठन, वो कानूनी दायरे, जो कानून दायरे के बीच जे आती है, मिनिस्ट्री आती है, जे लेबर मिनिस्ट्री आती है, लेबर कमीशन आता है, उनके इंस्पेक्टर आते हैं, ये सारे के सारे कहाँ हैं, कहाँ सोए हुए हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या हो रहा है इस देश में। हम बार बार कहते हैं कि हमारे संगठन के साथ जुड़ो, और मैं बिल्कुल क्लियर बात कह रहा हूं, जो भी कोई हमारा ये वीडियो सुनेगा, देखो भाई वे क्लियर बात है, मुझ पर भी प्रेशर है, पूरे देश में हमारा ये बहुत बड़ा संगठन चल रहा है। हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो है स्वामीनाथ जायसवाल जी हैं, और हमारे जो महासचिव शीला प्रसाद जी हैं। इसके अलावा हमारी जितनी भी केंद्रीय टीम है, या जितने भी हमारे नेशनल पदाधिकारी हैं, या जितने भी हमारे स्टेट के प्रभारी हैं, ये सब लोग दिन रात लगे हुए हैं कि हम लोग एक संगठन ऐसा खड़ा करें जो मजदूरों का अपना संगठन हो,
और जो मजदूर है, जो लेबर है, जो किसान है, वो सब लोग एक प्लेटफार्म पर आए और एक प्लेटफार्म पर आकर हम लोग अपनी लड़ाई लड़े। इसलिए हम बार बार कहते हैं, अपील कर रहे हैं हर आदमी से कि हर आदमी जुड़े। देखो भाई साहब, मेरी बात सुनो। एक जो भी पार्टी है बिना फंड्स के नहीं चलती है। कोई भी संस्था है वो बिना मेंबरों के नहीं चलती है। ये कानूनी हमें हक मिला हुआ है कि अपने मेंबर बनाने हैं, और मेंबरशिप ही जो है, पैसों के बिना संगठन नहीं चलता। पैसों के बिना संगठन नहीं चलता है। हमारे संगठन की जो फीस है वो है 151, 151 रुपया। जो भी 151 रुपया हमारी टीम को देगा, हमारे संगठन को करेगा, 1 साल के लिए हम उसके गुलाम होंगे। ये 12 रुपये 50 पैसे बनता है एक महीने का। 12 रुपये 50, 13 रुपये एक महीने का बनता है। उसके हर काम के लिए उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी परेशानी आएगी, उसकी हर परेशानी को हल करने के लिए हम 24 घंटे काम करेंगे, उसके साथ चलेगी। पर जो हमारा मेंबर ही नहीं होगा, जो हमारे संगठन का कोई मेंबरशिप ही नहीं होगी, तो उसके साथ कैसा काम करेंगे। हम तो दिन रात काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, और अपना अपना काम सब निकलवाते हैं, हमारे साथ चलते हैं, काम करवाते हैं। लेकिन जब मेंबर बनने की बारी आती है तब वो पीछे हो जाते हैं। ऐसे पैसा देने की बात करते हैं, लोगों को पैसा देकर, वो रिश्वत देकर लोगों से काम करवाते हैं। लेकिन हम लोग सिर्फ 151 रुपये मेंबर बनाने की बात करें कि हमारा मेंबर बनो, और मेंबर बनने के बाद हम आपकी हर प्रॉब्लम को हल करेंगे, हर जगह पर आपके साथ चलेंगे, हर मुसीबत के साथ चलेंगे, हर दौर में आपका काम आएंगे। बस इतनी सी बात है। आज लेबर कार्ड जो बन रहे हैं मजदूरों के, मुझे नहीं लगता कि 100% लोगों के लेबर कार्ड बनेंगे। लेकिन टोटली 10% ही लेबर कार्ड बन चुके हैं। लोगों को पता ही नहीं। ये डिपार्टमेंट जो है लाखों का खर्चा कर रही है अवेयरनेस करने के लिए, लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। लोगों की जो सुविधाएं हैं उनको देने में ना सरमथ रही है। ये लोगों को सुविधाएं नहीं दे पा रही। पंच सरपंच की जहां पर वो है पावर खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर में। जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, जो लोगों के घरों में काम करता है, चिनाई का काम करता है, उसका लोहार का काम करता है, जहां पर वो लकड़ का काम करता है, जो दरवाजे खिड़कियां लगाता है, ये सारे लोग जो हैं वो वंचित रह रहे हैं लेबर कार्ड बनने से। तो अगर आप लोग हमारी यूनियन के साथ जुड़े हो, हमारा मेंबर बनते हो, तो हम लोग जो आपकी पंच सरपंच की, जो बीडीओ की, जो दूसरी आप लोगों की जो परेशानी है, उसको हल करने में कुछ कहीं ना कहीं आपके साथ हम कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आप लोगों का जुड़ना जरूरी है। मेरी अपील है आप लोगों से कि जितने भी मजदूर कामगार है, ट्रेडर्स है, वो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ से जुड़े और एक आवाज बुलंद बने हमारी, और हम लोग बड़े पैमाने पर मजदूरों के लिए आवाज उठाएं। और जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम अगर आप लोग जहाँ पर जिम्मेवारी ली हुई है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने हुए हैं, अहदेदार हैं, जो मेरे साथ टीम है, तो सब ईमानदारी से काम करें और मेंबरशिप ही करने में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें अपने साथ। अगर कोई काम नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता तो अपना रिजाइन दे दे। ये क्लियर कट बात है। जिसने भी काम करना है, दिलचस्पी से करना है, ईमानदारी से करना है। अगर नहीं कर सकता, वो असमर्थ है काम करने में, मजदूरों की आवाज उठाने में असमर्थ है, तो वो अपना रिजाइन कर सकता है, वो अपनी रिजाइन दे सकता है। हमें खाली कागजों में लोग नहीं चाहिए, हमें काम करने वाले लोग चाहिए, हमें मजदूरों की आवाज उठाने वाले लोग चाहिए, और हमने एक एक मजदूर के पास जाना है, एक एक मजदूर को अपने साथ जोड़ना है, और एक बड़ा संगठन के तौर पर बड़े पैमाने पे लड़ाई लड़नी है, और इस प्राइवेटेशन के खिलाफ
महंगाई के खिलाफ और जो अत्याचार हो रहे हैं हमारे लोगों के साथ उनके खिलाफ। आज सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। पीएचई वाले सड़कों पर हैं, उन्होंने मारे भी खाई हैं, धरने भी दिए हैं, रैली भी निकाली है, लेकिन उनका मसला हल नहीं हो सका। पीडीडी वाले सड़कों पर है, उन्होंने मारे भी खाई हैं, धरने भी किए, लेकिन उनका मसला हल नहीं हो सका। एसपीओ आज तक वहां का वहां वो पक्के नहीं हो सके हैं। सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने भी बहुत काम किए हैं अपने संगठन के आधार पर उनके मसले भी हल नहीं हो पाए। क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि हम अकेले अकेले होकर अपनी अपनी आवाज उठा रहे हैं, किसी बड़े संगठन के साथ जुड़ रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है एक जो बड़ा संगठन है पूरे भारत में और जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक फेडरेशन महासंघ। महासंघ एक समुद्र होता है और ये जो छोटी यूनियन है वे नदियां तालाब होती है, वो महासंघ में समा जाएंगी तो एक बड़ा आंदोलन बनेगा। और हम चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन करें महंगाई के खिलाफ, प्राइवेटेशन के खिलाफ, और जितने भी लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है उनके लिए लड़े। इसलिए मेरी अपील है कि जहां जहां भी जो भी मेरा वीडियो देखता है वो इस वीडियो को सुने और हमारे साथ जुड़े। 151 रुपया मेंबरशिप ही कुछ ज्यादा नहीं है, ये हमारे संगठन की मेंबरशिप फीस है। इस फीस के जरिए ही हम संगठन चलाएंगे, पैसों के बिना कोई संगठन नहीं चलता। ये पक्की बात है कि पैसों के बिना कोई संगठन नहीं चलता। और पैसा भी देता है संगठन में जो हमारे मेंबर्स लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, यही चंदा इकट्ठा करते हैं और इसी तरीके से यूनियनें चलती हैं। ये कानूनी हक है हमारा, किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं और आप लोगों की जिम्मेवारी ले रहे हैं। हम एक एक मजदूर की जिम्मेवारी ले रहे हैं। जो हमारी मेंबरशिप की करेगा, जो हमारे साथ जुड़ेगा, हम उसके साथ 24 घंटे खड़ा रहेंगे। इतने कहते हुए मैं सभी से अपील करता हूँ कि यूनियन की मेंबरशिप लो और हमारे साथ जुड़ो। थैंक यू।